दोस्तों, एक लड़के को अपने मोहल्ले के इमाम मस्जिद मौलवी की बीवी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। लड़के ने अपनी इस मोहब्बत का जिक्र अपने एक बहुत करीबी यार से किया। उसने अपने यार से कहा कि यार, मुझे इमाम साहब की बीवी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है और मैं चाहता हूँ कि इस मामले में तुम मेरी मदद करो। उसके दोस्त ने इस्तफसार किया कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और कैसे। उस लड़के ने कहा कि मैं इमाम साहब यानी मौलवी साहब की बीवी से मिलना चाहता हूं, लेकिन एक मसला दरपेश है और वो ये कि इमाम साहब नमाज पढ़ाकर जल्दी से घर आ जाते हैं और सुन्नतें भी आके घर में ही अदा करते हैं और मुझे मिलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। तुम ऐसा करो कि कल से नमाजें पढ़ना शुरू कर दो और इमाम साहब को अपने अजीब अजीब मसलों में उलझा कर रखो ताकि वो तुम्हारे मसलों के जवाबात देते देते घर से लेट हो जाए। इसी दौरान मुझे उनकी बीवी से मुलाकात के लिए खूब वक्त भी मिल जाएगा। उसके दोस्त ने कहा कि यार, ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं मौलवी साहब को उलझाए रखता हूँ, तुम जाकर आराम से मिल लो। इससे अगले दिन वो लड़का नमाज पढ़ने के लिए चला गया। ये नमाज ना तो अल्लाह के लिए थी और ना ही कोई नेकी की नीयत से थी, ये महज अपने दोस्त के गुनाह में एक मुआवनत करने के लिए थी। लड़के ने ऐसा ही किया। जब भी इमाम साहब नमाज पढ़ाकर फारिग हो जाते तो वो इमाम साहब को लेकर एक कोने में बैठ जाता, इमाम साहब से अजीब व गरीब सवालात करता और इमाम साहब उसके अजीब सवालों का जवाब देते देते लेट हो जाते थे। इसी दौरान उसका दोस्त इमाम साहब की बीवी से मुलाकात कर लेता। ये मामला तकरीबन 2 से 3 महीने तक यूं ही चलता रहा। एक दिन उस लड़के के दिल में ख्याल आया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। इमाम साहब की बीवी के लिए मैंने क्या किया ताकि मेरा दोस्त खुश हो जाए, लेकिन ये तो गुनाह है जिसका मुझे कल को हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया मकाफाते अमल है, हो सकता है कल को ये मेरे साथ भी हो जाए। उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात आना शुरू हो गए। उस रात ये सो नहीं पाया और उसने ये अहद कर लिया कि मैं सुबह जाकर इमाम साहब से सब बात बयान कर दूंगा और उसके बाद वो जो मुझे सजा देंगे मुझे कबूल है। अगले दिन लड़के ने जाकर इमाम साहब को सब माजरा बयान कर दिया। इमाम साहब ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, अरे नादान, ना तो मेरी कोई बीवी है और ना ही मेरी कोई बहन, तुम्हारा दोस्त किसकी बीवी को मिलने जाता है। ये बात सुनकर वो लड़का परेशान हुआ और इमाम साहब से कहने लगा कि वाकई आपकी शादी नहीं हुई और ना ही आपकी कोई बहन है। इमाम साहब ने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं देखूं कि आखिर वो किसको मिलने जाता है और कहाँ जाता है। एक दिन उसने अपने दोस्त का ताक़ुब किया। उसने देखा कि उसका दोस्त उसके घर में ही दाखिल हो रहा है और उसी की बीवी के साथ मुलाकात करता रहा है। ये देखकर ये लड़का बहुत परेशान हुआ। उसके पाँव के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई और ये हाथ मलता रहा। दोस्तों, वाकई दुनिया मकाफाते अमल है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद ही गिरेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि गुनाह में किसी का साथ मत दो और नेकी में बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का साथ दो। और अच्छा दोस्त वही है जो किसी को गुनाह से रोके और उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।